गुड इवनिंग। मैं कल्पना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्सर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग स्कूल ऑफ फिलॉसफी में प्रैग्मेटिज्म और प्रयोजनवाद डिस्कस करेंगे। ये फिलॉसफी अमेरिकन फिलॉसफी है जो कि 19th सेंचुरी में ग्रो करना शुरू की और 20वीं और 21वीं सदी तक आते आते मनुष्य के जीवन के हर पहलू के, मनुष्य के विकास के हर पहलू को और शिक्षा के हर पहलू को प्रभावित किया है। प्रैग्मेटिज्म आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच की विचारधारा है। इसकी जो उत्पत्ति है वो सोफिस्ट फिलॉसफी जो कि एंशिएंट ग्रीस से मानी जाती है और यहाँ पे मनुष्य ही हर मर्ज की दवा है, इस प्रकार की विचारधारा को जन्म दिया है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद एक तरह से हमारी मानसिक प्रवृत्ति है या हमारी अभिवृत्ति है। ये इसकी जो प्रकृति है वो विचार और सत्य, फाइनली जो वास्तविक जो सत्य है उसी को मानता है और उसी सिद्धांत पे ये काम भी करता है। प्रैग्मेटिज्म वर्ड, प्रैग्मा जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका अर्थ होता है टू डू, टू मेक, टू accomplish and to act, means वर्क, प्रैक्टिस, एक्शन और एक्टिविटी जो हमें क्रियाशील रखता है, जो हमें अभ्यास के लिए प्रेरित करता है, जो हमें कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रैग्मेटिज्म है उसका अर्थ कार्यशील होना है। दूसरा जो यहाँ पे है, यह दर्शन उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो कार्य की प्रक्रिया के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ प्रयोजनवाद बदलते वास्तविकता में भी विश्वास करता है, खुद के अनुभव के प्रयोग जो विचार आए और समस्या को खत्म करे। तो इस तरह की विचारधारा इसके अंतर्गत आती है। इसके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो चार्ल्स एस पर्सी, विलियम जेम्स और जॉन डूबी किलपैट्रिक को माना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं जैसे प्रैक्टिकल फिलॉसफी, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, कैश वैल्यू फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू इजी वैन, डाउन टू अर्थ फिलॉसफी। मेटाफिजिक्स एंड प्रैग्मेटिज्म, मेटाफिजिक्स जो तत्व ज्ञान है इसके अंतर्गत प्रयोजनवाद के हिसाब से ये जितनी भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं उसको रिजेक्ट करता है। साथ ही में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्तिगत इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव है वो उसी को मानता है। इसके अलावा जो व्यक्ति की क्या प्रकृति है या यूनिवर्स के, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं देता। डेथ के बाद क्या और कोई लाइफ है, ये इस निष्कर्ष को भी नहीं मानता। किसी भी आध्यात्मिक या अपूर्व मूल्यों में भी विश्वास नहीं रखता है और इसके अनुसार जो वास्तविकता है वो निरंतर बदलते रहती है। तो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम इसमें कह सकते हैं कि जो वास्तविकता है वो उसी को मानता है, जो हमारे अनुभव हैं वो वही हमारे तत्व हैं। नेक्स्ट जो है एपिस्टेमोलॉजी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान शास्त्र। इसके अंतर्गत जो हमारी विचारधारा है या जो हमारे ज्ञान है वो घटनाओं पे, अनुभव पे निर्भर करता है और घटनाएं क्या है कि हमेशा बदलते रहती हैं और उसी के हिसाब से हमारे जो ज्ञान क्षेत्र हैं उसमें भी बदलाव आता है। ये पूरी तरह से जो फंक्शनल नॉलेज है, जो हमारा कार्यकारी ज्ञान है या समझ है, वो उसी पे फोकस करता है। यहाँ पे कोई भी आध्यात्मिक या अलौकिक मूल्य उसको ये मानता नहीं है। वही विचार सत्य हैं जो कि समस्याओं का अंत करते हैं। ये हमारे ज्ञान का जो ज्ञान तत्व है वो इसी पे विश्वास करता है कि विचारधारा जो है हमारी वही सही है जो हमारी समस्याओं से हमें निजात दिलाती है। नेक्स्ट में देखेंगे एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में जो है कि वैल्यूज़ जो है हमेशा वो वास्तविक नहीं होते हैं। जैसे जैसे समय और स्थान परिवर्तित होता है तो हमारे मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं और मनुष्य हमारे समाज का एक अंग है। तो जिस तरह का एक्शन वो करता है, गुड और बैड, वो उसी तरह के
मूल्य को मानता है, या जो उनके साथ होता है वो उसी कंसिक्वेंसेस में मानता है। तो यहाँ पे कहा गया कि मूल्य जो है हमारे समय और स्थान के हिसाब से उसमें बदलाव आते रहते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत इसकी 4 फॉर्म्स हैं, जिसमें कि ह्यूमनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, नॉमिनलिस्टिक एंड बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है। वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, इसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि मानवीय आवश्यकता, आकांक्षा और मानवीय संतुष्टि ही सर्वोपरि है। दूसरा जो है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, इसके अनुसार कि हमारे विचार और या कोई वस्तु वही सत्य है और वही वास्तविक है जो कि पूरी तरह से सत्यापित है और साबित किए गए हैं। नेक्स्ट जो है नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्चुअली ये जो मिड यूरोपियन फिलॉसफी है उस समय ये ग्रो की। इसका मतलब होता है नामवादी प्रयोजनवाद। यहाँ पे यूनिवर्स एक ही है, इसके विभिन्न नाम हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देके सोच सकते हैं कि जो वाटर है, पानी, जल, नीर, इस तरह से हम लोग एक जो पानी है उसके कई नाम रखते हैं, तो यूनिवर्स के भी उसी हिसाब से कई नाम रखे गए हैं कि ये परमात्मा का घर है, या अलौकिक शक्ति है, या डेथ के बाद उधर में जा सकते हैं। तो इस तरह से जो कई नाम से उन्हें जाना गया है, तो वो इसको नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, इसके जो मुख्य जो प्रोटोगोनिस्ट और ये बोलेंगे अगर तो जॉन डीवी हैं। तो जॉन डी या यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य है या मानव है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, और वो इसलिए है कि वातावरण को अपने अनुकूल बनाते हैं, या वातावरण के साथ उनका समायोजन किस प्रकार से होता है, जो कि हम लोग बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में प्रैग्मेटिज्म के कुछ सिद्धांत हैं जो कि शिक्षा पे भी काफ़ी हद तक प्रभाव डाला है। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला है कि इन्होंने जितने भी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, परंपरागत चीज़ें हैं, उसके सीधे अलग हैं। मतलब जो प्रायोगिक चीज़ें हैं जो लाइफ में काम आती हैं वो उसी पे फोकस करते हैं। वास्तविकता हमेशा बदलते रहती है, ट्रुथ चेंजेस। ये पहले भी कहा गया है कि समय और स्थान के हिसाब से जो वास्तविकता है उसमें बदलाव आता है। नो अल्टीमेट वैल्यूज़, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह की जो अलौकिक या परम मूल्य है वो इसको नहीं मानता। थॉट इज सबऑर्डिनेट टू एक्शन। एक्चुअली जो हमारा विचार है वो क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है। हम जिस प्रकार की क्रियाएं करते हैं हमारे विचार उसी प्रकार से उत्पत्ति होते हैं। फेथ इन डेमोक्रेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है ये लोकतांत्रिक, लचीलापन इत्यादि में विश्वास करता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो हमें सोशल स्किल के लिए प्रेरित करती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, तो वहाँ पे लचीलापन होना जरूरी है। हम समय और स्थान के हिसाब से अपने एक्शंस, अपने मूल्य को चेंज कर सकते हैं। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम लोग सिर्फ वर्तमान, और चूँकि वर्तमान में किया गया कार्य हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है या भविष्य को तय करता है, तो इन्होंने कहा इसके अनुसार कि ये हमारा जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है वो वर्तमान है और भविष्य है। फेथ इन प्लूरलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म और मैन पावर। एक्चुअली यहाँ पे जो प्लूरलिज्म का मतलब हम लोगों ने एक जो फिलॉसफी है उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे मोनोलिज्म, ड्यूलिज्म और प्लूरलिज्म, तो इस तरह से हम लोग कई चीज़ों को मानते हैं। जहाँ पे बहुवादी सिद्धांत हो तो वो प्लूरलिज्म के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट दृष्टिकोण हो सकता है, हम लोग, हमारे व्यूज़ अलग हो सकते हैं। हम एक ही चीज़ को अगर देखेंगे तो आपके, हमारे और कई लोगों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं। हम लोग एक ही तरह से नहीं सोच सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो मैन पावर है, चूँकि मनुष्य के विकास के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया इस विचारधारा में, और वो प्रयोग के जरिए भी विचार को उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट में है इंस्ट्रूमेंटलिज्म। एक्चुअली जो भी हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, हम कैसे अंतर संबंध, अंतः क्रिया करते हैं अपने वातावरण के साथ, सोशल वैल्यूज़, और उससे हम क्या मूल्य प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमारी ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी है।
नेक्स्ट जो है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, हम जो भी एक्शन करते हैं या जो भी प्रयोग करते हैं, हमारी विचारधारा, हमारे जो नॉलेज है, हमारे ज्ञान है, वो उसी पे आधारित होती हैं। रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी, ये किसी भी तरह के जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट करता है, उपयोगिता के सिद्धांत पर जोर देता है, और प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, मोटिवेट ट्रुथ। प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं, जो हमारी समस्या, जो हमारे शोध का सब्जेक्ट होता है, वो रियलिटी की तरफ ले जाता है, वो सत्य की तरफ ले जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन के अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो एजुकेशन एज अ लाइफ। बालकों को अवसर प्रदान करती है। जीवन में हर तरह के अवसर होते हैं जो कि प्रदान किए जाते हैं। तो एजुकेशन, शिक्षा का, तो शिक्षा के अवसर जो हैं हमारे लिए एक तरह से जीवन दायिनी है। नेक्स्ट है एजुकेशन एज अ ग्रोथ। एक्चुअली जो हमारा समय है या जो हमारा व्यवहार है या हमारी शिक्षा है, ये डायनेमिक भी है और प्रोग्रेसिव भी है, तो ये हमें ग्रोथ की तरफ ले जाती है। एजुकेशन एज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हम गेन करते हैं, अब अनुभव करते हैं, वो हमें रियल नॉलेज देता है। सोशल प्रोसेस, यहाँ पे जो सोशल क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग में, वो ग्रो करती है। एजुकेशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट, इसके अंतर्गत हमारा बर्थ राइट है, शिक्षा का जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि लोगों को शिक्षित भी करें। एजुकेशन एज अ फ्रीडम, एज अ फ्रीडम का मतलब है सेंस ऑफ फ्रीडम, और जो हमारी इनिशिएटिव है, जो हमारे लिए इक्वालिटी है, वो होनी चाहिए और हमारे ग्रोथ के लिए वर्क करना होगा। एजुकेशन एज अ डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये एक तरह से जब भी हम शिक्षित होते हैं तो हमारी विचारधाराएं या हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी जन्म लेती है। तो जो ज्ञान की प्यास रखता है वो हर कोई फिलॉसफर है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं किसी के लिए और उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो एक तरह से उसका हम लोग आंसर भी, रिजल्ट भी चाहते हैं, तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। और नेक्स्ट जो है ये मानववादी है, और डेमोक्रेसी, जहाँ पे इक्वलिटी की बात कही गई है, जितनी भी मैन हैं वो इक्वल हैं स्टेट के नज़र में, समाज के नज़र में। ह्यूमन पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी को डेवलप करती है। नेक्स्ट में प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मोर एजुकेशन। मोर एजुकेशन मीन्स जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उसके लिए हम जितना वर्क करेंगे, जितनी एक्टिविटी करेंगे, हम उतना ज़्यादा एडुकेटेड होंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, समाज के हिसाब से हमारे मूल्य का निर्माण होता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें या मॉडर्न समय में देखेंगे तो काफ़ी हमारे सोच, समझ और मूल्य में बदलाव आया है। तो नए मूल्यों को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये जितने भी डेवलपमेंट है ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ग्रोथ एंड सोशल इफिशियंसी, जो हमारे इनर साइट हैं वो हमें ग्रोथ देते हैं। दूसरा जो सोशल इफिशियंसी है वो सोशल ऑर्डर का हिस्सा है। हम किस तरह समाज में एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, क्या निर्माण करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, जो सोशल एडजस्टमेंट है, एक तरह से हमें सोसाइटी में रहने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, सोसाइटी को अडॉप्ट करने के लिए शिक्षा हमें प्रेरित करती है। तो ये शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि हम किस तरह से समायोजन कर सकते हैं खुद के साथ और समाज के साथ भी। खुद के साथ मीन्स कि जो हमें, हमारी प्राप्तियां हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, और हम अपने इनर क्वालिटी को किस प्रकार से ग्रो करते हैं, हम अपना ग्रोथ किस प्रकार से करते हैं, और हमारे पास जो कुछ है हम उसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, हम अपनी क्वालिटी के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, देन हम सोशल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है करिकुलम। करिकुलम के अंतर्गत यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में जो लक्ष्य दिए गए हैं या जो इसके प्रिंसिपल्स है, उसी के आधार पे हमारा पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया गया है। और पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि चूँकि जैसे जैसे समय बदलता है, स्थान
बदलते हैं तो हमारी विचारधाराएं भी बदलती हैं। तो उसकी उपयोगिता किस प्रकार की है? तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी वॉच वर्ड है, हम देखेंगे कि क्या उपयोगी है उसके हिसाब से। दूसरा है जो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स जो है हम किस तरह से देख सकते हैं, ज्ञान को कंजर्व कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो ये हमारा इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स जो हमारा किस तरह से हम ज्ञान को प्राप्त किए हैं और किस तरह से हम उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये हमारे एक्सपीरियंस के अंतर्गत आता है। इंटीग्रेशन जो है, हम लोग सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम किस तरह से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेट कर पाते हैं, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से हम उसको एकत्रित कर पाते हैं। जैसे हिंदी हमने पढ़ा तो वो ज्योग्राफी से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, एकत्रीकरण का। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा समाज है, समय है, वो गत्यात्मक है, वो डायनेमिक है, और वो डायनेमिक जब है तो हमारे जो करिकुलम है उसमें भी बदलाव आएगा, हमारा जो टेम्परामेंट है उसमें भी चेंज आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो करिकुलम है वो चेंजेबल होने चाहिए, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। नेक्स्ट जो है चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चों का विकास सर्वोपरि है और बच्चे ही एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को केंद्र में रखते हुए हम करिकुलम को बनाएंगे। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स। मेथड्स जब करिकुलम आता है तो उसके उपयोग के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि लर्निंग बाय डूइंग, हम करके सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो किलपैट्रिक ने दिया है, बच्चों को बहुत सारे परियोजना कार्य देते हैं जिससे वो खुद सर्च करते हैं, खुद एक्टिव होते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टीचिंग। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी मेथड्स दिए गए हैं इसमें बच्चों की क्रियाशीलता को ही दर्शाया गया है कि बच्चे किस तरह से अनुभव करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट से अनुभव करेंगे, प्रोजेक्ट से अनुभव करेंगे। अगर हम उनको सोशल प्रोजेक्ट देते हैं तो समाज के साथ वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह का क्वेश्चनएयर बनाते हैं, तो उनकी जो सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी है वो डेवलप करेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूँकि जीवन में हमारे कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी हम लोग अपना धैर्य भी खो देते हैं, तो उस जो सॉल्विंग एटीट्यूड है, या तो हम परेशान हो जाएंगे समस्याओं से, या उसे सॉल्व करने के लिए युक्ति कुछ आएगी, हमारी कुछ स्ट्रेटेजी होगी, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ये मेथड क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है। नेक्स्ट में जो है डिसिप्लिन। एक्चुअली जो सोशल डिसिप्लिन है ये चाइल्ड के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हमारी जिस तरह की एक्टिविटी होगी हम उसी तरह से डिसिप्लिन्ड होंगे, और अगर हमारे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो हम वाकई डिसिप्लिन होंगे। जहाँ पे सिखाया जाता है, चूँकि बच्चों को इतना कार्यशील बनाया जाता है, इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं अपने लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, कोऑपरेशन, सिंपैथी, फेलो फीलिंग और अदर फीलिंग्स भी आती है, जो कि एक अच्छे नागरिक के लिए, अच्छे डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करने हैं, कोऑपरेशन का, एडजस्टमेंट का, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, हम किस तरह से खुद को डिसिप्लिन रख सकते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट में हम लोग इसके अंतर्गत जब टीचर के बारे में देखेंगे, तो टीचर एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट, टीचर फ्रेंड है, गाइड है, चूँकि यहाँ पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और परियोजना कार्य हैं जहाँ पे टीचर का कार्य गाइड करना है। टीचर एडॉप्ट्स हैंड्स ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे हैंड्स ऑफ पॉलिसी का मतलब है कि वो किस प्रकार से करवाएंगे। टीचर शुड नो द चाइल्ड एंड सोसाइटी, सोसाइटी की क्या डिमांड्स हैं। जब भी हमारा करिकुलम फ्रेम होता है, बनता है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नीड ही बनाते हैं। सोसाइटी में किन किन पाठ्यक्रमों की ज़रूरत होती है, बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन पाठ्यक्रमों की ज़रूरत होती है, तो उन्हें बच्चों को और सोसाइटी को
दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जब भी सर्व करेंगे तो वो सोसाइटी में जाके ही करेंगे और उसी के हिसाब से उन्हें बनाना होता है। चूँकि यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्डनेस हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट प्लेस है चाइल्ड का, जो कि उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए सारे अवसर उन्हें प्रदान करने होंगे, जिसमें कि 3 एस्पेक्ट हैं। हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के 3 एस्पेक्ट हैं, जो पहला है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। बायोलॉजिकल, हमारे जो हाथ पाँव, हमारे हेल्थ, हाइजीन, ये सारे जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में जो है सेल्फ के बारे में जानना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जानना, अपनी जो क्वालिटी है उसको जानना, अपने स्ट्रेंथ को जानना, अपने वीकनेस को खुद जानना। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। कंट्रोल, समायोजन, ये नियंत्रण, हम कितना नियंत्रण रख सकते हैं अपने ऊपर, खुद को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट, जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम सोसाइटी में जाके सर्व करते हैं, और सोसाइटी में हमारी किस प्रकार की रिकॉग्निशन होगी, किस तरह से होगी, ये हमारा सोशल एस्पेक्ट के अंतर्गत आता है। प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल, according to John Dewey, school as a miniature society in which the child gets real experience to act and behave according to his interest attitudes। तो यहाँ पे जो एक मिनिएचर सोसाइटी, छोटा समाज का रूप है, जहाँ पे बच्चे हर क्षेत्र से आते हैं, कई फैमिली से आते हैं और कई तरह के टेम्परामेंट के बच्चे होते हैं। उनके साथ किस तरह से बच्चे कोऑपरेट करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ हम लोग बिहेवियर सीखते हैं, एक दूसरे से कॉपी करते हैं, किस तरह से वो रियल एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो स्कूल के अंतर्गत ही सीखते हैं। तो स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे हमारा जो सेंस ऑफ इक्वलिटी है, जो डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, वो शुरू करना होगा, उसे लागू करना होगा। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है प्रैग्मेटिज्म का शिक्षा के क्षेत्र में, वो है डेमोक्रेटिक आउटलुक का। हमें लोकतांत्रिक सोच, लोकतंत्र के 4 मूल मंत्र हैं, जिसमें कि हमारी जो है फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस। जितने भी लोग हैं हमारे देश में या डेमोक्रेटिक कंट्री में, उनके लिए एक जैसा न्याय व्यवस्था, एक जैसी फ्रीडम और फ्रैटर्निटी की भावना, टॉलरेंस की भावना, ये होनी ज़रूरी है। सोशल इफ़िशियंसी, जो कि सोसाइटी में जाके बच्चे सर्व करते हैं, और जॉन डेवी का एक और है, इन्होंने जो स्कीमा थ्योरी निकाला है, और इन्होंने कहा भी है कि सोसाइटी से हम लोग काफ़ी बहुत कुछ लर्न करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सोसाइटी में जाके एक्ट करते हैं। तो बहुत जो एक्सपीरियंस है, जो रियल एक्सपीरियंस है, हम लोग वहाँ से लर्न करते हैं। स्कूल अ मिनिएचर सोसाइटी, जहाँ पे उसको सोसाइटी का नाम दिया गया और उसको उसी के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली सजाया गया है, जहाँ के बच्चे आए, यूनिफॉर्म होता है, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखती है, इंटीग्रेशन होता है, लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह से कई चीज़ें जो है स्कूल में सीखी जाती हैं, कॉपरेशन, टॉलरेंस इत्यादि। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यूटिलिटी एजुकेशन, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। सोशल डिसिप्लिन, जब हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो हम सोशल कंट्रोल में भी रखते हैं, और सोसाइटी के साथ हमारा एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सोशल डिसिप्लिन के लिए प्रेरित करता है। इक्वल इम्पॉर्टेंस टू टीचर एंड टॉट, यहाँ पे दोनों का, ऐसा नहीं कि आइडियलिज्म में जैसे हमने देखा कि टीचर का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, नेचुरलिज्म में देखा हमने कि चाइल्ड का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड का काम करते हैं टीचर, और बच्चों को चूँकि सिखाना है, समाज के साथ एडजस्ट करना है, उनको करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो दोनों को मिलके करनी है, तो ये इक्वल इम्पॉर्टेंस है। न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, एक्चुअली जब किलपैट्रिक ने ये प्रोजेक्ट मेथड लाया तो उस समय के लिए नई चीज़ें थी, और बच्चों को जो सेल्फ या कंस्ट्रक्टिविज्म की जो कॉन्सेप्ट आई कि बच्चों खुद से करके सीख सकते हैं, तो ये न्यू टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अंतर्गत हम देखेंगे एजुकेशन एज अ लाइफ। तो जो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी में माना गया है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो लाइफलेस है, डेड है, वो हमारे आज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि लगातार वो जीवन पर्यंत चलते रहती है, और ये रिकंस्ट्रक्ट होते रहती है, जो कि हमारे एक्टिविटीज़ का नतीजा है, हमारे एक्सपीरियंस का नतीजा है।
रियल नॉलेज जो होता है, वास्तविक ज्ञान, हम गेन करते हैं एक्टिविटी के जरिए और एक्सपेरिमेंट के जरिए। जो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है और हमारे ज्ञान का पर्याय है। एजुकेशन एज अ ग्रोथ, हमारे अंदर कई सारी खूबियाँ होती हैं बालकों के अंदर, जो कि इनर कैपेसिटीज़ हैं, जो हमारी टेंडेंसीज़ है, जो हमारी अभिप्रीतियाँ हैं, वो एजुकेशन के द्वारा उसमें ग्रोथ होता है, डेवलप होता है। तो ये मेन एम है एजुकेशन का कि जो भी बच्चों की इनहेरेंट कैपेसिटीज़ है उसको पूरी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया जाए। नेक्स्ट जो है एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस, ये सामाजिक प्रक्रिया है। नॉलेज हम लोग जो पर्सनल एक्सपीरियंस और बुक्स से जो प्राप्त करते हैं, ये दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस एक्टिविटी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एजुकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एजुकेशन का कोई अंत नहीं है, इसका कोई बियॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट में है एजुकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, जो कि हमारा बर्थ राइट है और हर व्यक्ति को ये राइट मिलना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट उठाएगी। इसके अलावा कुछ इसके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। ये एक तरह से यूज़फुल है, प्रैक्टिकल है और एजुकेशनल अगर बोलें जो विकास है या सोशल इफ़िशियंसीज़ है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट के चांसेस हैं। टीचिंग मेथड इसके काफ़ी अच्छे हैं, इसके मेरिट्स में हैं, जो बच्चों को खुद से करके सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। चाइल्ड को अगर वो खुद से करके सीखते हैं तो एक तरह से डिस्कवरर और इन्वेंटर वो बन सकते हैं। और इंटीग्रेशन, को रिलेशन, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, तो वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये इस चीज़ पे जोर डालता है। इसके जो डिमेरिट्स हैं, एक्चुअली यहाँ पे इटर्नल ट्रूथ जो है, शाश्वत मूल्य है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ अगर बोलें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें काफ़ी इग्नोरेंस है। और करिकुलम इस तरह के जो कंस्ट्रक्ट अगर हम करते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होंगे, तो उसमें जो बेसिक नॉलेज है या जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हो सकता है वहाँ पे ना हो। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी है एजुकेशन में, क्योंकि हमें नए ज्ञान को अगर हम कंस्ट्रक्ट करना है तो पुराने ज्ञान आधार का काम जरूर करते हैं। तो उस कंडीशन में हम सिद्धांतों को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये पीपीटी आप डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हैं, जो कि स्लाइड शेयर में मैंने शेयर किया है।